एपिसोड 14 हाउ लॉन्ग इज फॉरएवर। एपिसोड की स्टार्टिंग एक बहुत ही प्यारी सुबह से होती है और स्टारफायर बहुत खुश होती है क्योंकि आज होता है फ्रेंडशिप डे और उसके प्लांट में इसे कहते हैं ब्लरथोक, जो मर्जी हो। और वो टाइटंस के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुनता, सब बस चिल्लाते रहते हैं और उनके शोर से स्टारफायर का नेकलेस टूट जाता है और स्टारफायर कहती है चुप, और टाइटंस को ये कहती है कि हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो रैक मार्क्स हो जाएंगे। और उसके प्लांट में इसका मतलब होता है कि दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और गुम हो जाएंगे। टाइटंस कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, दोस्तों के बीच ऐसा होता रहता है, थोड़ा फंक्शन हम अलग नहीं होंगे। स्टारफायर खुश हो जाती है लेकिन तभी क्राइम लड़ बचता है और टाइटंस वहां पे चले जाते हैं, बट स्टारफायर सैड होती है और एक टाइम ट्रेवलर एक घड़ी लेने आता है जिससे वो फ्यूचर या पास्ट में जाकर मालामाल बन जाए, पर टाइटंस उसे रोक देते हैं। वो टाइटंस को अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि उसका नाम वार्ड है और उसने उनके किस्से बहुत सुने हैं फ्यूचर में, लेकिन अब वो बीती बात है और वो टाइटंस को काफी अच्छी टक्कर दे पाता है। फिर वो उस घड़ी को लेकर जाने लगता है पर स्टारफायर उसके पीछे चली जाती है। रॉबिन उसे रोकता है पर अब बहुत देर हो चुकी है। स्टारफायर वार्ड को रोकती है लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने ट्रैवल के बीच में ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, पर स्टारफायर उसकी ये घड़ी तोड़ देती है और एक स्नो में गिर जाती है और उसके पीछे टाइटन टावर होता है बट बहुत टूटा फूटा। एंड जब स्टारफायर वहां पे जाती है तब उसे कुछ चीज दिखती है, उसे लगता है कि ये साइबॉर्ग है लेकिन नहीं, वो कोई कीड़े होते हैं। स्टारफायर उसे मार देती है, तभी साइबॉर्ग आता है और कहता है कि कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्टार तुम। और स्टारफायर कहती है कि साइबॉर्ग ये तुम्हें क्या हो गया, तुम तो काफी। साइबॉर्ग कहता है बुढ़ा हो गया हूँ। ऐसा ही होता है जब कोई 220 साल के लिए चला जाए। स्टारफायर कहती है 20 साल, आखिर टाइटस का क्या हुआ? तो साइबो कहता है कि जब तुम गायब होगी तब हालात बहुत ही बिगड़ गए, रॉबिन सबसे लड़ पड़ा और टाइटंस टीम सेपरेट हो गए। हमें लगा कि तुम वार्ड को नहीं हरा पाई और मारेगी, लेकिन स्टारफायर कहती है मैं कामयाब हो गई, देखो वार्ड की वॉच मेरे पास है। साइबो कहता है तो अब क्या? स्टारफायर कहती है ये पक्का वार्ड की ही चाल है, उसने हमें अलग किया, मैं अबे उसे मजा चकाऊंगी, तुम मेरी मदद करोगे? साइबो कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा आखिरी पावर सेट खराब हो गया था न जाने कितने साल पहले और मैं बस एक जनरेटर के बल पर जी रहा हूँ। मैं टाइटन टावर से अटैच हूँ लेकिन मैं तुम्हें टाइटन्स की लोकेशन का पता जरूर बता सकता हूँ बट रॉबिन का नहीं, उसका तो सालों पहले ही संपर्क टूट गया, अगर उसे ढूंढना है तो अकेले ढूंढो। और फिर हम देखते हैं कि बीस्ट बॉय एक सर्कस में काम कर रहा है पेट बनकर और कुछ बच्चे उसे आइस बॉल्स फेंकते हैं, उसे परेशान करते हैं और स्टारफायर आ जाती है। बीस्ट को उसे देखकर पूरा शौक कि तुम यहाँ कैसे? स्टारफायर कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए वार्ड को पकड़ने में, मैं तुम्हें अभी आजाद कराती हूँ। बीस्ट कहता है नहीं नहीं स्टार, मैंने हीरोपंती वाला काम करने की कोशिश की लेकिन लोगों ने मुझे बहुत पीटा और आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। और फिर स्टारा रेवन के पास चली जाती है जो कि पूरी रोशनी में होती है। स्टारा कहती है रेवन मैं आ गई और रेवन कहती है नहीं तुम नहीं आई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं उस शख्स से कभी बात नहीं करूंगी जिसने मेरे दोस्त छीन लिए, जाओ यहाँ से। और स्टारफायर को अब समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, तभी उसे वार्ड दिखता है और वो उसे लड़ती है लेकिन वार्ड जीत जाता है, पर वो उसे मारना नहीं चाहता। स्टारफायर कहती है कि तुम भी बुढ़े हो गए हो, हाँ मुझे बता दो कि मैं ये होने से कैसे रोक पाऊं? तो वार्ड कहता है कभी नहीं, तुम ये नहीं रोक सकती, जो इवेंट पास्ट में होना है वो होके ही रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसे कि मेरी ये घड़ी को पास्ट में चोरी ही होना था पर ये फ्यूचर में वैसी की वैसी ही है और वो भागने वाला होता है, लेकिन तभी एक शख्स आकर उसे रोकता है लेकिन वो फिर भी भाग जाता है और वो शख्स स्टारफायर से कहता है कि काफी अरसा हो गया तुम्हें देखे बिना। स्टारफायर कहती है रॉबिन ये तुम? और रॉबिन कहता है मैंने ये नाम बहुत टाइम से यूज नहीं किया, तुम मुझे नाइटविंग कहो। और नाइटविंग स्टारफायर को अपनी जगह में लेकर आ जाता है और उसे जेंटलमैन की तरह ट्रीट करता है और कहता है कि तो तुम फ्यूचर को बदलने आई हो? स्टारफायर कहती है फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता, जो लिखा है वो होके ही रहेगा। और नाइटविंग कहता है तो ये नामुमकिन है? हाँ अच्छी बात है, अगर मैं ठीक से याद करूँ तो हमने पहले भी नामुमकिन काम किए हुए हैं। और नाइटविंग अपना
बैज निकाल कर सिग्नल मारता है और टाइटन्स पे वो सिग्नल ऐसा बचता है जैसे एक अंधेरे में रोशनी आ जाती है और वार्ड अपनी मशीन को ठीक कर ही रहा होता है फ्यूचर में जाने के लिए, क्योंकि ये चीज अनमोल तो होगी फ्यूचर में जाके। और तभी फ्यूचर नाइटविंग और स्टारफायर आ जाते हैं उसे रोकने और उसे फाइट करते हैं और हम देख सकते हैं कि नाइटविंग के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल भी घटे नहीं और वार्ड स्टारफायर पे हमला करता है। नाइटविंग उसे वो नाइटविंग पे भी हमला करता है लेकिन वो फिर से हमला करने लगता है, पर तभी साइबोर्ग आ जाता है। स्टारफायर खुश होती है कि तुम आगे। नाइटविंग कहता है कि तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा दोस्त, और साइबोर्ग कहता है कि मुझे तो आना ही था। और फिर धीरे धीरे बीस्ट बॉय और रेवन भी आ जाते हैं। बीस्ट बॉय नाइटविंग के बालों को देखकर कहता है कि दोस्त ये गलत बात है, और अब सब मिलकर वार्ड से लड़ते हैं और नाइटविंग वार्ड की टाइम ट्रैवल मशीन पे बूमरैंग मारता है और इससे वो बच्चा बन जाता है। और बीस्ट बॉय कहता है कि ओके मैं इसका डायपर साफ नहीं करने वाला, और पोर्टल बंद होने वाला होता है लेकिन साइबोर्ग उसे खोल देता है और नाइटविंग स्टार से कहता है कि तुम्हें जाना होगा। और स्टारफायर कहती है कि क्या हम इसे बदल नहीं सकते, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और नाइटविंग उसके हाथ में घड़ी थमा के कहता है माफ करना स्टार, पर अभी वक्त नहीं है। और स्टारफायर खुशी के साथ चली जाती है और वो उसी मोमेंट पे वापस आ जाती है जहां वो गई थी और कहती है कि पास्ट बिल्कुल भी बिगड़ा नहीं, ये घड़ी सही सलामत है। फिर वो सारी स्टोरी टाइटंस को सुनाती है कि क्या हुआ, और बीस्ट बॉय अपने बालों को लेकर बहुत दुखी है कि वो गंजा उड़े वाला है। रॉबिन कहता है कि क्या हम इसे रोक नहीं सकते, मतलब जरा भी नहीं। तो स्टारफायर कहती है कि हाँ हम इसे रोक सकते हैं, जैसे हमारी दोस्ती ने उस घड़ी को वापस लाकर पास्ट को बिगड़ने से रोक दिया वैसे ही हमारी दोस्ती हमारे फ्यूचर को बिगड़ने से रोक देगी। और वो ये फेस्टिवल अब सेलिब्रेट करते हैं। और रॉबिन कहता है तो नाइटविंग। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड भी खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सीजन 2 का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। हम लोग आगे भी ऐसे और एपिसोड लेकर आने वाले हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।